Hello guys, welcome back to our YouTube channel New Step Classes, a step for better result. Today we discuss about the GOI method. क्या होता है हमारा GOI विधि। तो आइए जान लेते हैं हम कि GOI मेथड से पहले हमें क्या पढ़ना होगा जिससे हमें GOI मेथड में समझने में आसानी हो या हमें सिंपलीफाई हो जाए। क्या पढ़ें हम? तो हम GOI मेथड को समझने से पहले हम उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता को पढ़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो चलिए गाइस, आज हम देख लेते हैं क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये एक बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ज़्यादा से टाइम में 10 मार्क के क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलिए गाइस, देख लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है वो इस टाइप से है कि हमने बताया आपको कि चुंबकीकरण या मैग्नेटाइजेशन की तीव्रता या इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तथा चुंबकीयकरण की शक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, के अनुपात को या रेशियो को चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो चुंबकीकरण की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एच होती क्या है। तो आइए गाइस, अब हम इस इंट्रोडक्शन के थ्रू हम पहले एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम चुंबकीकरण की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को भी जान लेते हैं। उसके आगे हम इसका रेशियो और इसका हम अल्फ़ाबेटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना इस छोटे से डायग्राम के थ्रू। आपका मैंने दो मैग्नेटिक ले रखे हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है। इसके बीच में हमने एक पदार्थ को रखा है तथा हम इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करते हैं। पदार्थ आपका जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, आपको पता है, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ पर आसानी से नहीं गुजरती हैं। आपको पता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से ये आसानी से गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से आसानी से ये नहीं गुजर पाती हैं। तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से नहीं निकल पाती हैं तो इसी चीज़ को चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति या एच से डिनोट करते हैं, हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाती है? आपकी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ पर बेस करती हैं कि आपकी मैग्नेटिक रेज हैं वो इधर से आप पार हो पाएंगी इसके या नहीं हो पाएंगी। तो ये आपका क्या है, ये मैग्नेटिक रेज है, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। अब हम देख लेते हैं चुंबकीकरण की तीव्रता क्या होती है। तो चुंबकीकरण की तीव्रता आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पदार्थ पर डिपेंड करती है कि चुंबकीकरण की जो बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है या वो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्योंकि चुंबकीकरण की तीव्रता आपकी पदार्थ पर बेस होती है, आप पदार्थ के ऊपर फॉर्म करती है कि अगर पदार्थ अगर रेस को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसकी चुंबकीकरण तीव्रता कुछ और होगी। यदि पदार्थ अपने से प्रतिकर्षित करता है तो उसकी चुंबकीकरण की तीव्रता कुछ और होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय पदार्थ को हम रखते हैं तो उसका चुंबकीकरण या मैग्नेटाइजेशन की सीमा एक ना एक सीमा होती है, कहते हैं एक लिमिट होती है। उस लिमिट को ही आप क्या कहते हैं, चुंबकीकरण की तीव्रता के रूप में आप जानते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या होता है आपका चुंबकीकरण की शक्ति और चुंबकीकरण की तीव्रता। अब चलिए गाइस, अब हम इसे देख लेते हैं कि हमने जो अभी बताया था आपको कि चुंबकीकरण की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई तथा चुंबकीकरण क्षेत्र की शक्ति एच के अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर है K इजिकल टू आई अपॉन एच, जहाँ पर आपका K इजिकल टू है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय सुग्राह्यता। तो अब हमने आपको बता दिया आई यहाँ पर आपका किसको डिनोट कर रहा है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यहीं पर आपका एच किसको रिप्रेजेंट करता है, या चुंबकीकरण की या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को आपका ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी टाइप से आपका एक और आया इसमें एक मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे आप क्या नाम गॉय के मेथड्स में जिसका मेन रूप से यूज़ होता है वो होता है स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी या विशिष्ट सुग्राह्यता भी इसे कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक आपका फंक्शन होता है, इसे काई कहते हैं।
काई द्वारा इसे व्यक्त या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका क्या है, काई इज इक्वल टू के अपॉन डी। के आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि के आपका क्या है, चुंबकीय सुग्राह्यता या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। डी आपका यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है या घनत्व है। तो जब ये हमने इसे थोड़ा सा आगे बढ़े, जब हम इसे अणुभार के रूप में लेते हैं, हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में जब हम इसका मॉलिक्यूल के निकालते हैं, क्या स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी जब हम मॉलिक्यूल की निकालते हैं तो उसमें हम इंटू एम कर देते हैं। किसमें इंटू एम कर देते हैं, जो आपका ये है घनत्व है, जो आपका काई एम इज इक्वल टू के अपॉन डी इंटू एम, क्योंकि एम आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एम आपका यहाँ पर अणुभार को रिप्रेजेंट करता है या मॉलिक्यूलर वेट को आपका रिप्रेजेंट करता है। मैंने ये तो आपको ये समझा दिया, तो आपको आई होप ये इतना आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये ज़्यादा टाइम में ज़्यादातर ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, क्या होती है आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग मैंने आपको इतना बता दिया है। और बेसिक तौर पे आपको जब ये आपका आएगा गॉय मेथड, तो आपको चुंबकीय सुग्राह्यता या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखना होगा। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना अगला जो है हमारा मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गॉय मेथड। तो ये मेथड आपका फ्रेंच के वैज्ञानिक थे जिनका नाम गॉय था। इन्होंने आपका 1889 में दिया था। ये आपको कब दिया था, 1889 में ये दिया था। ये पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ज्ञात करने का एक प्रमुख यानी एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपलीफाई या सिंपल आपका तरीका है या सिंपल आपका मेथड है। कौन सा, गाय मेथड आपका सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट मेथड है आपका काय के लिए, आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं इसे। इसका आपका एक डायग्राम है छोटा सा, ये आप डायग्राम समझ लेते हैं क्या होता है हमारा गाय मेथड। आई होप गाइस आपको ये दिखता होगा। तो सबसे पहले हमने एक इसमें वैश्लेषिक तुला ले ली, जिसमें हम कोई भी भार या कोई भी वेट हम करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, वैश्लेषिक तुला में करते हैं। इसमें एक हमारा सैंपल ट्यूब ले रखा है हमने। सैंपल ट्यूब में आपका जो पदार्थ का हमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना होती है उसको हम इस सैंपल ट्यूब में रख लेते हैं। इसमें हमने दो मैग्नेट को ले रखा है। आपको शायद नहीं दिखता होगा, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। हाँ, आपकी ये 2 मैग्नेट ले रखी है हमने, ये 2 मैग्नेट ले रखी हैं। और इसे हमने काय से कनेक्ट कर रखा है, इसे हमने इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी हमने इसे विद्युत से कनेक्ट कर रखा है या इलेक्ट्रिक से हमने कनेक्ट कर रखा है। इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करने का मतलब है कि आपने एक बार अगर स्विच ऑन किया तो आपका इसमें मैग्नेटिक जो आपकी रेज हैं वो आपकी उत्पन्न हो जाएंगी या चुंबकीय बल रेखाएँ आपकी शुरू हो जाएंगी या चुंबकीय गुण आपका इसमें प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे ऑफ कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो चुंबकीय जो रेज हैं आपकी वो बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने जो सैंपल ट्यूब में जो भी हमने अपना पदार्थ जो अपना भरा है इसमें, वो चूर्ण के रूप में भी हो सकता है, वो आपका किसी और फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं क्या इस जो तुला है, वैश्लेषिक तुला, इसमें हमने जो सैंपल लिया है उसका हम किस प्रकार से हम उसे किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल आपसे कह रहा है किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र, या मैंने आपको बताया है चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब आपके 2 मैग्नेट यहाँ पर उपस्थित हैं, 2 मैग्नेट प्रेजेंट है। जब मैग्नेट में आप कोई भी, जब हमने स्विच को ऑन किया तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें स्टार्ट हो गई। जब हमने इसे ऑफ किया तो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपकी यहाँ पर बंद हो जाती हैं। तो यहीं पे आपका ये नीचे सिद्धांत में कह रहे हैं कि किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक क्षेत्र में, मैग्नेटिक एरिया में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके भार में, उसके वेट में अंतर आ जाता है। जब हमने किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें किसमें, सैंपल ट्यूब में लेकर उसमें रखा हमने, तो जब रखा उसमें तो उसके भार में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, यानी जब हमने चुंबकीय क्षेत्र को एक बार ऑन किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने एक बार इलेक्ट्रिक दी या इलेक्ट्रिक यानी हमने स्विच को ऑन किया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई। लेकिन जब हमने स्विच को ऑफ किया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं हुई, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गई। तो वही यहीं पर कह रहा है, उपस्थिति यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में और अनुपस्थिति यानी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंट में पदार्थ के भार का अंतर यदि डेल्टा एम हो तो पदार्थ में कार्यरत बल। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया तो इसका वेट कुछ और था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया तो इसका वेट कुछ और था। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं।
तो इसका जो हमने बल था, जो इसमें फोर्स कार्य कर रहा था, वो क्या कर रहा था आपका F इज इक्वल टू डेल्टा एम जी। एम आपका इसमें क्या कार्य कर रहा था आपका डेल्टा एम। अंतर किसका अंतर हुआ आपका डेल्टा एम, जब आपने एक बार मैग्नेटिक फील्ड यूज मतलब शुरू की या स्टार्ट की, और एक बार अपने आपने मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया, यानी इन दोनों बीच के अंतर को, जब एक बार आपका पदार्थ जो था उसका एक बार जब आपने मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न की तो उसका वेट था वो कुछ और था, लेकिन जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया तो उसका वेट कुछ और हो गया। तो इस वेट के अंतर को, यानी मान लिया मैंने कि पहले इसका वेट 10 ग्राम था और बाद में इसका वेट, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट की थी तो इसका वेट 10 ग्राम था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया तो इसका वेट 8 ग्राम रह गया। तो इसमें जो 2 ग्राम का अंतर आया है, तो वो 2 ग्राम, जो 2 ग्राम का अंतर आया, वो उसी को हम किससे रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, उसे डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसे में जब हमने 2 ग्राम का जो अंतर आया है वो डेल्टा एम से जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो फोर्स कार्य करेगा तो वो F इज इक्वल टू डेल्टा एम कार्य करेगा, डेल्टा एम यहाँ पर कार्य करेगा, क्योंकि ये आपका किसका अंतर है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट्स में और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंट में ये आपका कार्य करेगा। तो आइए गाइस अब हम देख लेते हैं अपना थोड़ा इसी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यदि पदार्थ तथा वायु की आयतन सुग्राह्यताएं क्रमशः K1 तथा K2 हों, जब आपकी किसकी, पदार्थ की तथा वायु की आयतन सुग्राह्यताएं जो आपकी हैं वो क्या हो, एक आपकी K1 हो और एक आपकी K2 हो, तो F इज इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 A इंटू म्यू नॉट इंटू H स्क्वायर, यह आपका एक फॉर्मूला होता है। जब हमने K1 को हमने इधर को लेके आए तथा K2 को, जब K1 को इधर को लेके आए तो F आपका किधर पहुंच गया, F आपका इधर पहुंच गया। जब F आपका इधर पहुंच गया तो हमें पहले ही पता है कि F की वैल्यू क्या है हमारी, डेल्टा, F की वैल्यू आपकी क्या है, डेल्टा एम जी। तो हमने डेल्टा एम जी को यहाँ पर पुट कर दिया, जब हमने रख दिया पुट द वैल्यू ऑफ F, तो हमने पुट वैल्यू जब हमने पुट करी यहाँ पर तो उसका आपका क्या आया फंक्शन। आइए अब एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर था, ये देखिए आप कि K1 आपका है वो K2 है आपका। जब हमने जब हमने वैल्यू पुट की तो F की वैल्यू क्या थी आपकी, डेल्टा एम जी थी। तो यहाँ पर आपका जो 2 था, जो यहाँ पर 2 था वो आपका जब ये क्या यहाँ पर बटे में था, तो यहाँ आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 2 डेल्टा एम जी अपॉन ए डॉट या ए इंटू म्यू नॉट अपॉन ए इंटू म्यू नॉट इंटू एच स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पर आपका ए है वो क्या है, नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या एरिया है। ये एरिया को हमने कैसे डिनोट कर रखा है या रिप्रेजेंट कर रखा है, हमने ये ए से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपका क्या है, म्यू नॉट है आपकी वायु की पारगम्यता, यानी एयर की जो आपकी पारगम्यता है उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, उसे हमने म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। जो आपका एच है, ये आपका एच है, एच को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, एच को हमने रिप्रेजेंट करा है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, ये क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये हमने आपको सबसे पहले टॉपिक में ही, सबसे पहले पॉइंट में ही हमने बताया था। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं आणविक सुग्राह्यता या मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है। हमने आपको पहले भी बताया था, जब मॉलिक्यूल के लिए हमें निकालना होता है तो हमने क्या, सिर्फ मॉलिक्यूल की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका क्या है, काई एम इज इक्वल टू 2L, एल यहाँ पर आपका क्या है, एल आपका जो हमने ट्यूब के अंदर सैंपल ट्यूब ले रखा है या सैंपल नली ले रखा है उसकी लंबाई हमारी क्या है, उसकी लंबाई है हमारी L। और जहाँ आपका डेल्टा एम हमने बताया था कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट किया और मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया तो उन दोनों के बीच के जो अंतर है वो आपका डेल्टा एम है। तो एम यहाँ पर आपका, और एम जो एल एम है, और ये एम आपका क्या है, एम यहाँ पर आपका अणुभार है, और आपका ये स्मॉल एम जो क्या है, ये आपका पदार्थ की मात्रा है। तो आइए गाइस देख लेते हैं, एम हमारा पदार्थ का अणुभार है, एल आपका नली की लंबाई है, एम आपकी पदार्थ की मात्रा है। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट्स जो कि इस प्रकार से हैं, जो हमारा प्रोसीजर के अंदर अंतर्गत आएंगे या प्रोसीजर में आएंगे। तो देखिए गाइस देख लेते हैं क्या होता है हमारा विधि हम देख लेते हैं। प्रोसीजर कह रहे हैं, दिए गए पदार्थ का नमूना यानी पदार्थ का जो भी नमूना था उसे हमने चूर्ण, जैसे नमूना क्या आपने, जैसे सैंपल, आप सैंपल के समझ सकते हैं, दिए गए पदार्थ का सैंपल आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था चूर्ण यानी पाउडर हो सकता है, पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, गैस की फॉर्म में भी हो सकता है आपका। जब हमें जिस भी पदार्थ की हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना होगी वो पदार्थ आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
उसे हम नमूना नली यानी सैंपल ट्यूब में हम भर लेते हैं। जो भी आपका कदम सैंपल है उसे हम सैंपल ट्यूब में भर लेते हैं एवं इसका भार ले लिया जाता है। एक बार आपका इसका नॉर्मली वेट कर लिया जाता है। आपका इसका वेट कर लिया जाता है और उसके बाद अब आपका एक बार नॉर्मली वेट कर लिया गया। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र 5000 से 15000 ऑस्टेट शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड हम उसमें स्टार्ट करते हैं। जब हमने इसमें 5000 से 15000 ऑस्टेट का शक्ति जो हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो पदार्थ का फिर वेट लिया। एक बार तो हमने नॉर्मली बिना मैग्नेटिक फील्ड के हमने ले लिया कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट नहीं थी, तो हमने आपका क्या नाम एक बार वेट ले लिया। और दूसरा कि हमने जब वेट लिया, जब हमने उसमें कितनी ऑस्टेट की शक्ति हमने प्रदान कर दी, जब 5000 से लेके 15000 ऑस्टेट के बीच की हमने शक्ति प्रदान की, उत्पन्न की, तो उसका भार फिर से लिया। जब हमने आपको बताया था कि जब हमने एक बार मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं तो उसका वेट कुछ और आता है और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को बंद करते हैं तो उसका वेट कुछ आपका और आता है। तो दोनों भारों, यह आपका यहाँ से थोड़ा सा, दोनों भारों का अंतर हमने आपको बताया था, दोनों भारों का अंतर आपका डेल्टा एम था। ज्ञात करके सूत्र द्वारा चुंबकीय आणविक सुग्राह्यता गणना कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो आणविक यानी मॉलिक्यूल की आपकी गणना किस प्रकार से की जाती है हमने आपको बताया था। एक बार हमने क्या नाम उसे बंद कर रखा है, किसको, आपका मैग्नेटिक फील्ड को, एक बार मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि जब हमने जो डेल्टा एम को हमने किस में पुट करना है, तो डेल्टा एम को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। एक बार हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दिया हमने। आपका ये है कि इसमें आपका जो डेल्टा एम की वैल्यू हम क्या नाम इसमें यहाँ पर पुट करके और हम यहाँ पर आपका काई एम यानी आपकी स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका ये मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो इसका स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी, और खाली अगर आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना होता है तो भी आपका यहाँ पर यही आपका फार्मूला यही फार्मूला आपका काम में आएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।